गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। तो आज हम आपको एक परीक्षा से संबंधित कविता लेकर आए हैं। चूंकि परीक्षाएं आपका नजदीक होती जा रही है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना खेलने कूदने में समय गंवा देते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं, क्या पढ़ लूं, क्या परीक्षा में आ जाए, क्या नहीं आ जाए। तो उनका सिस्टमेटिक ढंग से ना पढ़ने के कारण ये होते उनके अंदर घबराहट बढ़ जाती है और जिसके कारण ऐसी मनोदशा में वो कभी कभी जो है डिप्रेशन की भी शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे उस पर हमने एक कविता लिखा है। खेल कूद में दिन बीता, खेल कूद में दिन बीता, सोने में रात गंवाई। खेल कूद में दिन बीता, सोने में रात गंवाई। हाय परीक्षा आई, अब क्या होगा रे भाई। हाय परीक्षा आई, अब क्या होगा रे भाई। आ जाती हर वर्ष, आ जाती हर वर्ष, लाज तक इसे नहीं आती। आ जाती हर वर्ष, लाज तक इसे नहीं आती। जब से आती है, जब से आती है, आंखों से नींद चली जाती है। आंखों से नींद चली जाती है। कोई ऐसा वीर नहीं है, कोई ऐसा वीर नहीं है जो रोक टोक सके इसको। स्कूलों कॉलेजों में आने से रोक सके इसको। सब मरते हैं, सब मरते हैं, इसकी अब तक मौत नहीं आई। यानी कहने का भाव सब लोग तो मरते हैं लेकिन यह मरने वाली चीज नहीं है। हाय परीक्षा आई, अब क्या होगा रे भाई। हाय परीक्षा आई, अब क्या होगा रे भाई। डरते नहीं कभी हम बंदूकों तलवारों से, डरते नहीं कभी हम बंदूकों तलवारों से। डरते नहीं कभी हम सोलों से अंगारों से। क्या कारण है किंतु बात समझ में बात नहीं आई। नाम परीक्षा का सुनकर ही नानी याद आई। नाम परीक्षा का सुनकर ही नानी याद आई। बिन बादल बरसात, रात भर बिजली से कड़के। जो जो आए पास परीक्षा त्यों तो दिल धड़के। जो जो आए पास परीक्षा त्यों तो दिल धड़के। बाथरूम में अब ना फिल्म के गाने हम गाते। बाथरूम में अब ना हम फिल्म के गाने गाते। जो कुछ पढ़ा रात को उसको ही दोहराते। जो कुछ पढ़ा रात को उसको ही दोहराते। खेल कूद में दिन बीते, सोने में रात गंवाई। हाय परीक्षा आई, अब क्या होगा रे भाई। तो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ज्यादा अनकेयर होते हैं कि उनको अपना विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जब परीक्षा उस दौरान आता है तो उनके मस्तिष्क काम नहीं करते, उनके अंदर केवल घबराहट होती है, क्या पढ़ें क्या नहीं। यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से शेड्यूल बना करके अपना अध्ययन जारी रखें तो आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि शेड्यूल के अनुसार आप सुबह शाम विद्यालय के अतिरिक्त एक घर पर अपना एक निश्चित टाइम टेबल बना लिए, उसके साथ अध्ययन करते रहिए। क्योंकि 13 से लेकर के 20 तक एज बड़ा क्रिटिकल होता है। इसमें आप बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। एज यू लाइक, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो हमारा आज का चार्ट नंबर है 7। इसमें हम डिटरमाइनर सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ा रहे थे। तो उसे सब्जेक्ट का पार्ट हमने पढ़ाया था, उसमें आपको 6-7 एग्जाम्पल भी दिया था। तो इसी क्रम में हम अब डिटरमाइनर क्या होता है पहले तो इसको जानिए। डिटरमाइनर इज ए वर्ड व्हिच कम्स बिफोर इन एनी सेंटेंस नाउन। Yes, determiner is a word which comes before any noun in a sentence. तो इसका हम लिख रहे हैं डिटरमाइनर
इज ए वर्ड which comes before any noun in a sentence. There is sixth kind of determiner. तो कह रहा देयर इज ए 6 काइंड ऑफ डिटरमाइनर, 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है ए, नंबर 1 आर्टिकल्स। ए एंड दा। दूसरा हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज। तीसरा है पर्सिंग, माई, माइन, आवर, हिज, हर, योर, दियर, इट्स, तीसरा है चौथा कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, सी। पांचवा है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सी। लास्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सम, मोर, फ्यू, सी। ये आपको लेकर आते हैं, ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और नाउन से पहले आते हैं। यदि बीच में भी आएंगे तो यह नाउन से पहले ही आते हैं। अब इनका हमें यूज बताना है कि इनका प्रयोग कैसे होता है। जैसे ए एंड द, इस तरह का ये आर्टिकल है
तो इनको हम दो भागों में आर्टिकलों को डिवाइड किए हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो इसका डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपसे हमारा गुजारिश है, इसको चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके संभव इसको शेयर भी करते रहिए, जिससे दूसरे को भी लाभ मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।